हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। पूरा एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक जाएंगे। बेसिक इस लेवल का जो कि अभी तक बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे अभी तक नहीं आए हैं, उन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज होते क्या है। तो सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो हिंदी में बात कर रहा हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर से बात करते हैं। बस इतना ही है। कंप्यूटर को हम समझा दें कि हाँ, हमें एडिशन करवाना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, सब्ट्रैक्शन करवाना है, ये सारी चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर को बता पाएँ। अब कंप्यूटर में भी हम किसे बताते हैं? हम एक्चुअली में रैम को बताते हैं। हमारा जो रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसे हम बताते हैं। तो रैम में हमारा क्या होता है कि हमारा ब्लॉक बने हुए रहते हैं, ठीक ना। और इस ब्लॉक में अब हमारा कंप्यूटर जो होता है वो तो सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है। हमारे कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर को समझता है, जो कि होता है 0 और 1। अब 0 और 1 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है कि लो वोल्ट, मतलब जहाँ एकदम कम वोल्टेज रहे। जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में सेट कर दें कि 0.5 वोल्ट हम लो वोल्ट को मानेंगे। और हाई वोल्ट, हाई वोल्ट हम किसे मानेंगे? मान लीजिए 0.8 को हम हाई वोल्ट मान लेंगे। और कंप्यूटर सॉरी, जो हमारे रैम के अंदर जो कैपेसिटर होते हैं वो सिर्फ यही बात समझता है कि हाँ, मेरे अंदर कम करंट है और ज़्यादा करंट है। कैपेसिटर का बस यही काम होता है कि वोल्ट को ऑब्जर्व करके रखना, जो कि उसे कैसे पता चलता है? 0 और 1 के थ्रू पता चलता है। तो ये तो मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ। और मैं यही चाहता भी हूँ कि एकदम बेसिक से आपको एकदम फाउंडेशन एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो आपने समझ लिया कि 0 और 1 का क्या खेल है, हमारे रैम को कैसे समझ में आता है। और अब हम जानते हैं कि हम सी ट्यूटोरियल, तो सी लैंग्वेज होते क्या हैं? तो सी जो है वो हमारा बेस है, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दुनिया का बेस है। अगर हम सी सीख लेंगे तो हमें जावा, पाइथन, ये सब सॉरी जावा हो गया, सी++, इन सब चीज़ों में को सीखने में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इसका वेरिए डाटा टाइप, ये सारी चीज़ ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर आप सी अच्छे से सीख लिए तो एकदम अच्छे से C++ भी आराम से सीख लोगे। और सी में हमारा कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोर कॉन्सेप्ट होता है हमारा एरे का, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में एकदम अच्छे से सीखेंगे। एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, फंक्शन होता है, फाइल हैंडलिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल हैंडलिंग और फंक्शन, ये दोनों चीज़। और एक और भी होते हैं जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एकदम अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे, इस पूरे प्लेलिस्ट को देखेंगे। आगे आने वाले दिनों में और भी एडवांस टॉपिक आएंगे जो कि हम एकदम अच्छे से समझेंगे। तो हमने ये समझ लिया कि सी लैंग्वेज क्या होते हैं, कि एक बेस होता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसे हम लोग एक तरह से बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कह सकते हैं। और इसे हम लोग मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा कंपाइलर भी बनते हैं। अब कंपाइलर क्या होते हैं मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो मान लीजिए, मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा, ठीक। अभी आपको ये भी नहीं मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी आपको ये नहीं पता है कि हैज़ क्या होते हैं। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ये सब चीज़ को समझाऊंगा, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो ये सब को अभी आप इग्नोर कीजिए, बस मैं आपको एक चीज़ दिखाने आया हूँ। यहाँ मैं कंपाइल जब करूँगा तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कंपाइल हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है, सी प्रोग्राम डॉट ई फाइल में हमारा कन्वर्ट हो चुका है। और ये हमारा एरर भी 0 बता रहा है, वार्निंग भी 0 बता रहा है। ओके, तो कंपाइलेशन टाइम हमारा बता रहा है 1.44 सेकेंड में हमारा कंपाइलेशन हो गया है, ठीक। और ये हमारा कोड है। अब मैं आपको जो समझाना चाहता था वहाँ मैं लेके चलता हूँ। तो हमारा हमने जो कंपाइलर जो अभी हमने कंपाइलर क्लिक किया, उस कंपाइलर को भी बनाने के लिए हमें सी लैंग्वेज का ही ज़रूरत पड़ा था। जो हमारे डेवलपर थे वो जब कंपाइलर बनाए थे तो वो C++ से ही कंपाइलर बनाए थे। तो समझ सकते हो सी प्रोग्रामिंग का कितना मतलब वैल्यू है। हम इससे एक कंपाइलर भी लिख सकते हैं।
जेवीएम भी लिख सकते हैं। कर्नाल जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैं आपको बताऊंगा एकदम अच्छे से। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये है तो हमारे प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड, तो इसलिए अभी इसका कोई काम नहीं है, सी लैंग्वेज में इसका कोई काम नहीं है। मैं बस आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि कर्नाल में भी हम सी लैंग्वेज का भी यूज़ करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कोर कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये लो लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मैंने अभी बताया ड्राइवर और कर्नाल, तो ड्राइवर और कर्नाल मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा। बेसिकली कर्नाल क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि हम डायरेक्ट हार्डवेयर से बात करता है। हार्डवेयर क्या होते हैं, हमारे रैम हो गए, ये रैम हो गया, या फिर स्टोरेज डिवाइस, ये सब जो हो गया ये हमारे हार्डवेयर हो गए। तो उससे डायरेक्ट इंटरेक्ट करने के लिए हमें कर्नाल का हेल्प लेना पड़ता है। तो कर्नाल जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। तो इस पे आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। ये अभी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने आए हैं, तो मैं आपको फिर भी मतलब ये कॉन्सेप्ट सब क्लियर करते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई मतलब ज़्यादा दिमाग में टेंशन ना रहे। तो सी को हम मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, जो हमने अभी आपको मैंने अभी ये दिखाया, ये जो हमने लिखा ये हमारा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज कौन सा है, जो कि 0 1 जो हमारा रैम समझता है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि हमारा जो रैम होता है, हमारा जो कैपेसिटर होता है, वो सिर्फ दो ही भाषा समझता है, 0 और 1, लो वोल्ट और हाई वोल्ट। तो इसीलिए ये जो है ये हमारा लो लेवल लैंग्वेज है, और ये जो है ये हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि हम लिखते हैं। और जो हमारा रैम समझता है वो कौन सा लैंग्वेज समझता है, लो लेवल लैंग्वेज। तो ये तो हम लिख नहीं सकते हैं 0 0 यहाँ, और यहाँ पे हमें अगर आप मतलब कोई सॉफ्टवेयर बनाता है और डायरेक्ट वो उसको कन्वर्ट करके 0 1 0 1 अगर आप उसको कंपाइल कराओगे, तो जो प्रोग्राम वो लिखा होगा, मान लीजिए एडिशन के लिए लिखा होगा, तो वो तो रन करेगा ही। लेकिन आप सोच के देखो इसे लिखने में हमें कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर कहीं भी एक 1 या फिर 0 मिस कर गए तो हमारा पूरा प्रोग्राम ही गलत हो जाएगा। लेकिन ये किस तरीके से, ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज की तरह से है, तो इसीलिए हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। अब ये तो हो गया। अब हम अपना कंपाइलेशन प्रोसेस को जानते हैं। जो अभी मैंने कंपाइल का बटन क्लिक किया था, तो उस बीच में कितना प्रोसेस से गुजरता है हमारा कंपाइलर, तो वो हो गए प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, डिज़ाइनर, लिंकर। ये चारों टॉपिक आपको सी प्रोग्रामिंग में नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिल जाए। ये बेसिकली किस टॉपिक का चैप्टर है, ये है कंपाइलर डिज़ाइनिंग, जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में, मतलब जब हमारा कंपाइलर डिज़ाइनिंग का प्लेलिस्ट स्टार्ट होगा तो उस टाइम हम समझेंगे और एकदम अच्छे से समझेंगे। तो इसलिए आपको इसमें भी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और ये वाला जो बात है, तो कंपाइलेशन प्रोसेस, सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट कोड हमारा वही 0 और 1 वाला जो होता है वो उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। और सोर्स कोड जो हम लिखते हैं, हैज़, इंक्लूड, studio.h, इंट मेन, ये सारी चीज़ के बारे में मैं अभी आगे बात करूँगा, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। बस ये समझिए कि ये जो है ये हमारा सोर्स कोड है और ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड है। ओके, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कभी कभी वाइवा या फिर इंटरव्यू ये सब में हमें पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। अब हमारा जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसको मैं आपको एकदम इमेजिन करके दिखवा रहा हूँ कि कैसे हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस काम करता है। तो यहाँ हमने प्रोग्राम लिख दिया। आप ये प्रोग्राम कहीं भी लिख सकते हो, नोटपैड में लिख सकते हो, किसी भी कहीं भी लिख सकते हो यार, बस ये इस बात को समझो। तो ये हमने लिख दिया हमारा सी प्रोग्राम, और उसके बाद प्री प्रोसेस होता है, फिर सोर्स कोड से जाता है, फिर कंपाइल होता है, असेंबली कोड में जाता है। जब हम कंपाइल करते हैं तो सोचो इतने प्रोसेस से होके गुजरता है हमारा कंपाइलर। और उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड होता है वो हमारा .exe फाइल जो बना है, मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे .exe फाइल, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कोड हो गया। और इसके बाद हमारा क्या प्रिंट होगा, तो मान लीजिए मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊँ, अगर मैं इसको रन करवाऊँ, कंपाइल तो हमने कर दिया है,
अगर मैं इसे रन करवाऊँ तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक मैंने कर दिया है कोड लिखते हुए। अब देखो, अब देखिए जब तक मैं इसे कंपाइल नहीं करवाऊंगा ये प्रोग्राम वैसे ही रन करेगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि जब तक मैं इसे मैं इसको रन करवाता हूँ डायरेक्ट। देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम ऐसे ही रन हो रहा है, ओके। लेकिन अगर मैं इसे कंपाइल कर देता हूँ फिर से, ये देखिए मैं कंपाइल किया, अब हो गया है ये 0.33 सेकेंड में ये कंपाइल हुआ है। अब मैं इसे रन करवाऊँगा, तो मैं इसे रन करवा देता हूँ। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग VS कोड में हम लोग मतलब कोडिंग करेंगे। इसके लिए मैं आपको इंस्टॉलेशन भी सिखाऊंगा कैसे करते हैं, सेटअप भी करवाऊँगा, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा उन सब चीज़ों का। तो ये तो हमारा हो गया। देखिए मैं यहाँ पे प्रिंट भी हो गया, हेलो कोडर वी आर लर्निंग सब्सक्राइब कोडर लाला। तो आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने ये सब आपको बता दिया कि कंपाइलेशन प्रोसेस कैसे होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग वेरिएबल, कीवर्ड, डाटा टाइप, ये सारी चीज़ को के बारे में एकदम अच्छे से समझेंगे, इन डेप्थ समझेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग एकदम अच्छे से सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।